हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर हमने सॉल्यूशन पढ़ा था। सॉल्यूशन के अंदर हमने ठोस पदार्थों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक और गैसों की विलेयता से क्या तात्पर्य ये भी। तो सबसे पहले देखें गैसों की विलेयता के बारे में। इस चीज़ को हम अवशोषण गुणांक के रूप में जानते हैं। हर एक गैस के लिए पर्टिकुलर यानी एक विशिष्ट अवशोषण गुणांक होता है। अब अवशोषण गुणांक क्या है वो भी चीज देखें। गैस की ml में वो मात्रा जो 1 ml जल में घुली हो, यानी 1 ml जल हम लेते हैं तो उसमें किसी विशिष्ट गैस की ml में घुली हुई मात्रा उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाती है और ये हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है। अब कोई भी गैस किसी विलायक में विलेय हो सकती है या नहीं हो सकती, कितनी मात्रा में विलेय होगी, ये उसकी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो गैस की द्रव के अंदर विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक अब अपन देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहला कारक है दाब। तो यहाँ पर आप देखें तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर या साम्य के अंदर जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था ला शातेलिय नियम, उसके हिसाब से क्या देखा था हमने कहा था दाब बढ़ाने पर किसी गैस की विलेयता बढ़ जाती है। और ये भी हमने देखा था वहां पर साम्य वाले चैप्टर के अंदर कि जब हम गैस पर दाब लगाते हैं तो गैस के अणु एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और साम्य उस ओर स्थापित होता है जिस ओर उस बढ़े हुए दाब के प्रभाव को कम किया जा सके। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए गैस के अणु विलायक के अंदर या जो भी जल है यहाँ पर, तो वो गैस जो है जल के अंदर विलय हो जाती है। तो एक सिंपल सा रूल बना सकते हैं हम या संबंध बना सकते हैं कि गैस की जो विलेयता होगी वो दाब के समानुपाती होगी, यानी जितना हम दाब लगाएंगे उसकी विलेयता उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो गैसों की दाब से विलेयता के संबंध में एक नियम दिया गया है जो कहलाता है हेनरी नियम, और ये नाम से एक काम का है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी नियम क्या है, कई बार पूछा गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो हेनरी नियम क्या है, ये स्पेसिफिक है, यानी नियम जो है स्पेसिफिक है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा साम्य पर विलायक की सतह पर गैस द्वारा डाले गए दाब के समानुपाती होता है। यानी अगर हम ताप को स्थिर रखते हैं तो विलायक का इकाई आयतन यानी 1 ml लें तो उसके अंदर किसी गैस को हम विलेय करना चाह रहे हैं तो उस गैस की विलेय हुई मात्रा साम्य पर विलायक की सतह पर गैस जो उसकी सतह पर जो दाब डालेगी उसी के क्या हो जाएगा, वो समानुपाती हो जाएगा। मान लीजिए गैस का भार m है, तो जो इकाई आयतन के अंदर या यूं कहे कि उसका जो इकाई आयतन में है, एक इकाई आयतन के अंदर p दाब पर घुली हुई है, तो गैस की जो भार है वो आरोपित दाब के समानुपाती होगा। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगेगा, यहाँ k लगाएंगे तो हो जाएगा m = Kp, और यहाँ जो k है वो है हेनरी स्थिरांक, जो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग है। इस नियम की भी कुछ सीमाएं हैं, 4 सीमाएं हम देखेंगे यहाँ पर। तो खास तौर से नियम तो आपको याद करना ही है, नियम को एज इट इज याद रखना है, सीमाएं भी ध्यान में रखें तो अच्छी बात है। सीमाएं क्या है यहाँ पर, सबसे पहली चीज तो दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हद से ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो ये विलेयता वाला जो कंसेप्ट है प्रॉपर तरीके से लागू नहीं होगा। दूसरा आता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो उस केस के अंदर विलायक के अंदर गैस की विलेयता जो है प्रभावित हो जाएगी। उसके बाद में आता है तीसरा, गैस और विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करती हो, क्योंकि जैसे हमने देखो सामने वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अमोनिया जो है जल के अंदर आराम से विलय हो जाती है। तो ऐसे किसी केस के अंदर जो गैस आराम से विलय हो जा रही हो या विलायक के साथ में रासायनिक क्रिया कर रही हो, तो रासायनिक क्रिया कर रही होगी तो बहुत आसानी से विलय होगी। तो जो चीज अपने आप हो रही है उस पर अगर हम अलग से कुछ बदलाव करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे, तो साम्य जो है विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगा। यानी जो गैस पहले से विलय हो रही थी, अब हमारे अलग से प्रयास करने यानी प्रेशर बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाएगा और गैस की विलेयता घट जाएगी। तो इसलिए यह नियम तभी लागू होगा जब गैस जो है विलायक के साथ में कोई रासायनिक क्रिया नहीं कर रही हो। उसके बाद में चौथी जो सीमा है इसकी वो है गैस की विलेयता कम हो। भाई यहाँ पर जब हम गैस की विलेयता पहले से ही बहुत ज्यादा है तो वहां प्रेशर लगाने का कोई रोल नहीं है, यानी वहां प्रेशर लगाने की जरूरत ही नहीं है, और लगाएंगे तो फिर सामने उल्टी दिशा में विस्थापित हो जाएगा, सिंपल सी बात।
तो साफ साफ बात क्या है कि गैस की विलेयता बहुत ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा होगी विलेयता तो फिर विलेय वैसे ही हो जाएगी, और उस केस के अंदर अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो वो फिर विलेयता को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट, उसके बाद में आते हैं गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति के बारे में बात करें यहां पर, तो एक चीज ध्यान में रखें, जैसे हमने ठोस वाले पॉइंट में भी कहा था कि जो ध्रुवीय गैस होती है वो ध्रुवीय विलायक में विलय होती है। जैसे कोई ध्रुवीय गैस ले, जैसे HCl है, तो उसको अगर अपन ध्रुवीय विलायक जैसे पानी में विलय करने के प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से विलय हो जाएगी, जबकि अध्रुवीय गैस लेंगे तो वो ध्रुवीय विलायक में विलय नहीं हो पाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल में देखें या और अच्छे से इसको समझें, तो ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई गैस आयनित होती है यानी विलय करने की स्थिति के अंदर अपने आयनों में टूट जाती है, वो गैस जो है पानी में आसानी से विलय हो जाएगी। जैसे HCl जो गैस है, HCl गैस होती है, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये H+ और Cl- आयनों में विभक्त हो जाती है, और ये जो आयन होंगे जल के अंदर यानी विलायक के अंदर घुल जाते हैं, आराम से विलय हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर कोई गैस आयनित होती है तो वो जल के अंदर बहुत ही आराम से विलय हो जाएगी, या ओवरऑल पद में कहें तो ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में ही विलय होगी। तीसरा पॉइंट है विलायक की प्रकृति। अब यहां पर विलायक की प्रकृति कैसे कहती है, देखिए, विलायक से अंत्यक्रिया करने पर विलेयता बढ़ जाती है, यानी अगर कोई गैस जो है विलायक के साथ में अंत्यक्रिया कर लेती है तो उसकी विलेयता बढ़ती है। जैसे CO2, अमोनिया और SO2 के अंदर देखें तो इनमें से सबसे ज्यादा विलेयता अमोनिया की होती है जल के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि CO2, SO2 जैसी गैसें जो हैं ये जल के अंदर अल्प विलेय या अविलेय के रूप में होती हैं, जबकि अमोनिया जो है जल में ज्यादा विलेय इसलिए होती है क्योंकि जब इसको विलय किया जाता है तो जल के अणुओं के साथ में अंत अणु हाइड्रोजन बंधन यहाँ पर दर्शा देती है, यानी अमोनिया का जो अणु है जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंधन बना लेता है, और हाइड्रोजन बंधन बनाने की प्रकृति के कारण ही इन तीनों गैसों में अमोनिया की विलेयता जल में ज्यादा, बाकी इन दोनों की कम है, क्योंकि CO2 और SO2 जो है जल के साथ में हाइड्रोजन बंधन उतनी दक्षता के साथ में नहीं बना पाते, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है एक उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है जो आसानी से हाइड्रोजन बंधन दर्शा देता है, बाकी ये नहीं दर्शा पाता। और चौथा और आखिरी जो पॉइंट है वो है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव भी लाशातेलीय नियम से आता है, यानी टेम्परेचर जब हम बढ़ा देते हैं तो गैस की विलेयता यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ठोसों में हमने देखा था कि ताप बढ़ा देते तो विलेयता बढ़ जाती थी कुछ गैस के अंदर, यानी ऊष्माशोषी प्रक्रम के अंदर ताप बढ़ाने पर विलेयता जो थी वो बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैसों की विलेयता, ताप बढ़ाने पर विलेयता जो है गैसों की घट जाती है। इसके पीछे कारण क्या है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के अणु पहले से ही यादृच्छिक गति में होते हैं, रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उनकी यादृच्छिक रैंडम मोशन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस केस के अंदर उनकी विलेयता जो है घट जाती है। लेकिन इस जो चौथा जो पॉइंट है टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता, तो इस चौथे पॉइंट के अंदर भी हमें यहाँ पर अपवाद देखने को मिलता है। अपवाद यहाँ पर क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसें हैं। तो ये ऐसी गैसें हैं कि ताप अगर बढ़ा दें तो विलेयता घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो अपवाद स्वरूप में हीलियम और हाइड्रोजन गैसें हैं जो ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।